के बाद कंगना को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा। 2 कमांडो समेत कुल 11 जवान। ऐसी होगी कंगना की सुरक्षा। 9 सितंबर को मुंबई आएंगी कंगना। कोरोना के बाद आज से देश भर में शुरू हुई मेट्रो की सेवा। पहले दिन दिल्ली के अलावा चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, हैदराबाद, नोएडा, लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो शुरू। सुशांत केस में सुशांत की विसरा रिपोर्ट की फिर होगी जांच। जहर देने की आशंका। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी होगी पूछताछ। स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश ने बना रिकॉर्ड। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी जानकारी। पीएम मोदी 9 तारीख को देंगे प्रदेश को बड़ी सौगात। नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आपके साथ। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शिवसेना की सांसद संजय राउत की कंगना की धमकी के बाद अभिनेत्री कंगना को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार ने यह सुरक्षा कंगना को दी है। बता दें कि कंगना रनौत 9 तारीख को मुंबई पहुंचने वाली है और कंगना ने धमकी के बाद शिवसेना सांसद को जवाब भी दिया था। कंगना की सुरक्षा में 12 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज। आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। किसानों की आत्महत्या पर कांग्रेस अब मुखर हो गई है। कांग्रेस के आरोप है पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब दिया है। मिश्रा ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि किसानों की मौत पर राजनीति करना बहुत गलत है। मौत किसी की भी हो बहुत दर्दनाक होती है। वहीं कर्ज माफी के नाम किसानों को सपना दिखाने की बात भी मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कर्ज माफी को लेकर भोपाल में दिया भाषण हम सबको याद आता है। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है। और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे? मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी। और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे। मैं तब भी सक्रिय था, मैं आज भी सक्रिय हूँ। कल भी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच में था। पार्टी जहां भेजती है वहां जाते हैं। कल भी पार्टी से पूछ के गए, पार्टी से बता के गए, पार्टी के कहने पे गए, कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहे। इसलिए उसको किसी और अन्यथा न जोड़ें। अनुशासित सिपाही है, अनुशासन में है। प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर सहायता योजना में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड काम किया है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। इसके तहत 1,15,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। कार्यक्रम का सभी नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण 9 सितंबर को होगा।
देखिए 9 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जो भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना है, उस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड बनाया है और हम देश में पहले स्थान पर इस योजना में हैं। अभी तक हम लोगों ने 1,15,115 करोड़ की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए स्वीकृत की है। उन सभी हितग्राहियों को 9 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत की जाएगी और पूरे प्रदेश में जितने भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतें हैं, नगरीय निकाय हैं, उन सभी स्थानों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा और प्रदेश के लाखों लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। 9 तारीख को 10:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। तेजी से फैलता कोरोना संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी दिखा रहा है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए लोगों से मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह सरदारपुर के राजोद में प्रशासन ने लोगों की जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली, जो राजोद थाने से शुरू होकर पंचायत राजोद पर खत्म हुई। रैली में कई डॉक्टर, पत्रकार और थाना प्रभारी शामिल थे, जिन्होंने लोगों को कोरोना के सुझाव बताए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। अवैध प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। हत्या को ऐसा शातिराना रूप दिया गया कि आत्महत्या लगे। मामले का पूरा खुलासा आज अमझेरा थाना प्रभारी ने किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। दिनांक 26/8 को सूचना करता संजय भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अजय के मकान में उसकी लाश मृत अवस्था में छत के नीचे लटकी हुई है की सूचना पर थाना अमझेरा पर मर्ग नंबर 46/20 धारा 174 जाब्ता फौजदारी का कायम कर उक्त मृतक का पीएम कराया गया। पीएम पश्चात डॉक्टर चौधरी साहब ने उल्लेख किया गया कि उक्त मृतक अजय की हत्या करने के पश्चात उसको रस्सी से गले में बांधकर छत के नीचे टांगा गया है की रिपोर्ट प्राप्त हुई। पश्चात उनके परिजनों के बयान लिए गए। परिजनों ने बताया गया कि आरोपी मनोहर व सावन नाई दोनों का उक्त महिला सपना से अवैध संबंध के चलते उक्त मृतक अजय की हत्या कर छत के नीचे टांग देने बताया। राजधानी भोपाल के बैरसिया में चरित्र संदेह के चलते एक पति ने अपने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। आरोपी अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते आए दिन पति पत्नी की लड़ाई होती थी। आज भी पति पत्नी में उसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मिली थाने में कि पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है यहाँ पे लोहपेटे मोहल्ले में, तो हमने अपने निरीक्षक कृष्णा ठाकुर और स्टाफ को भेजा था। यहाँ आके हमने देखा कि मर्डर कर दिया उसके हस्बैंड ने। मरने वाली का नाम अनीता है। उसके हस्बैंड ने चारित्रिक संदेह के आधार पर उसका मर्डर कर दिया कुल्हाड़ी मार। सर आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी पोजीशन में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ।